हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सबके लिए मैं कुछ दिन पहले से मैंने बताया जो भी चीज़ें हो रही हैं ये टीआरई को लेकर के। उस पे देखिए, शिक्षा विभाग चूंकि विज्ञापन के लिए बीपीएससी को सौंपा था और बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को सारी चीज़ों को सौंपा। लेकिन अभी शिक्षा विभाग इधर अपना जो भी प्रारूप था उसमें क्या संशोधन था, डोमिसाइल को लेकर के क्या बातें थी, उसको लेकर के ये एक नोटिस आया है, मतलब पेपर में निकला है। और इस पे बैठक हुआ सोमवार को। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों द्वारा इस पे बैठक किया गया। उस बैठक में क्या क्या निर्णय हुए, कैसे कैसे क्या हुए, उन सभी बिंदुओं पे हम लोग बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। सब लोग एक बार ध्यान से सुनेंगे। चूंकि लेकिन एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, ये 18 तारीख का जो आंदोलन का डेट रखा गया है इसको नहीं मिस करना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी हो, 18 तारीख का जो आंदोलन है, 18 को आंदोलन में सबको शामिल होना है और आंदोलन का हिस्सा बनना है। ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अब नोटिस निकलने लगे तो आप लोग बाहर हो जाइए कि मतलब हाँ अब तो सब कुछ हो रहा है। ये हमेशा से होता आया है, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है। और पेपर पे तो बिल्कुल भरोसा अब नहीं हो रहा है। जब जब आंदोलन का आह्वान हो रहा है तब तक कुछ ना कुछ पेपर में निकल रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आंदोलन छात्रों द्वारा जो रखा गया है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के भाग लें। मैं कल से ही 2 दिन से लगातार मैं इस पे वीडियो पे काम कर रहा हूं आंदोलन को लेकर के। सभी अभ्यर्थियों को मैं कॉल भी कर रहा हूं कि जहां से भी हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उनको लेकर के, चाहे वो शिक्षा विभाग से संबंध रखते हो, न रखते हो, चाहे एसएससी, आपका ये शिक्षा विभाग, हर विद्यार्थी एक दूसरे के लिए जब खड़ा होगा तभी ये सारी चीजें हो सकती है। देखिए यहां पे ये पेपर में निकला क्या है, ध्यान दीजिएगा कि टीआरई 4 के शिक्षकों का जिला आवंटन शिक्षा विभाग करेगा। मतलब कि ये बैठक में निर्णय लिया गया है, लेकिन कहीं भी विज्ञापन अभी तत्काल देने की बात नहीं कही गई है। देखिए ये पटना की बात है। चौथे चरण के तहत राज्य के स्कूल में लगभग 46,000 शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी विज्ञापन का प्रारूप बीपीएससी को शिक्षा विभाग इसी सप्ताह लौटा देगा। यानी कि शिक्षा विभाग के पास जो 27 फरवरी को डाटा गया था, उस डाटा को संशोधन के करके जो भी उसमें सुधार होगा, चाहे जो भी सुधार हो ना हो वो अलग बात, उसको क्या है कि बीपीएससी इसी सप्ताह लौटा देगा, शिक्षा विभाग इसी सप्ताह लौटा देगा। उसके बाद कहता है कि वहीं चयनित शिक्षकों का शिक्षा विभाग जिला आवंटन करेगा। मतलब इसमें बैठक में ये लिया गया है, इस बैठक में, कि अब जो ये नियुक्ति होगा, इस नियुक्ति के दौरान जो लोग इसमें चयनित होंगे उनके चयन के बाद जो है जो आवंटित किया जाएगा, जिला आवंटन जो होगा वो शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होगी। अब ध्यान दीजिए, विज्ञापन के प्रारूप पर विमर्श और संशोधन के संबंध में चर्चा के लिए बिहार लोक सेवा आयोग में बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच सोमवार को बैठक हुई। यानी मैंने परसों बताया था कि बैठक बहुत जल्द एक दूसरे के बीच में होगी और वो बातें आप लोगों के बीच में आई। मैं जो बात पहले आपको बताता हूं, एक दिन बाद पेपर में जरूर आपको पता चलता है। अब यहां पे ये चीजें दी गई। उसके बाद इस दौरान चर्चा की गई कि चौथे चरण में कक्षा 1 से 12 तक के अध्यापकों के चयन के लिए परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू होनी है। यानी कि यहां पे एक चीज आपको समझ में आया कि यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे जो है डोमिसाइल नीति भी यहां पे लागू होने की प्रक्रिया यहां पे शुरू है। अब आपको पता है कि इस बार डोमिसाइल नीति के अंतर्गत ही ये बहाली संपन्न होगी। तो बिल्कुल सजग रहें और पढ़ाई करते रहें। जो भी चीजें हो रही हैं, पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी जरूरी है। जैसे क्या कहते हैं कि दुआ के साथ साथ दवाई भी जरूरी है, उसी तरह से पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी जरूरी है। ठीक है, और ये संघर्ष आपका है, और संघर्ष अगर छात्रों ने आपके लिए कदम बढ़ा करके आगे आए हैं तो उनका आप खुल करके सपोर्ट करें, समर्थन करें। अब आपके पास समय नहीं है, आपका संख्या बल ही तय करेगा कि आपको विज्ञापन इसी सप्ताह चाहिए, इसी महीने में चाहिए, या फिर और लेट होने की गुंजाइश बढ़ती जाएगी अगर आप लोग ससमय उपस्थित नहीं होते हैं तो ये है। और याद हो कि जो बिहार के छात्र हैं, जो महिलाएं हैं, उनको इस बार डोमिसाइल नीति का जो है इसका लाभ मिलने वाला है। सीटों की संख्या भले कम है, लेकिन इस बार आपको सिलेक्शन ले लेना है। इसके बाद से इंतजार नहीं, क्या पता अभी टीआरई 4 के लिए 2 साल से मार झगड़ा दौड़ भाग कर रहे हैं, बाद में आइबो करी कि ना आइबो करी कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो ये बात है। बाकी चलिए पढ़ाई करते रहिए, और शाम को रात को 10 बजे करंट अफेयर की क्लास। और हाँ, आपको एक बात बता दें, कल से 16 तारीख से, यानी 16 मार्च से आप लोगों की ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई है।
ऑफलाइन 3 पीएम से चलना शुरू हो गई है कि बहुत से छात्र कल आए भी थे और आज रेगुलर आप लोग आइए। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, 3 पीएम से इनकम टैक्स गोलंबर के पास आपकी संस्था है मिशन 50 IS, वहां 3 बजे से आप लोगों का ये बैच जो है TRE 4 का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में शुरू हो गया है। और विथ सिलेक्शन किट की जो मैंने बात कहा था, वहां से अब आपको पढ़ाई लिखाई सारी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएंगी और समय समय पर जितना भी होगा वो गाइडेंस के तौर BPSC सिलेक्शन किट से थोड़ा थोड़ा करके आपको सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाएगा। और याद रखिए, बहुत चीज़ नहीं, रिजल्ट के लिए मिशन 50 बदनाम है और रिजल्ट इस बार सबका होगा, इस बात के लिए आप लोग निश्चिंत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो नए साथी होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।